राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 2-3 दिन के बाद जो है ना आज वीडियो आ रहा है। तो बस यहाँ पर मैं कर रही हूँ सुबह सुबह भगवान को स्नान की तैयारी, और साथ के साथ जो है ना मंदिर को भी आज मैं क्लीन कर लूँगी, क्योंकि अब शिवरात्रि आने वाली है, त्योहार आने वाला है घर में, तो भगवान शिव का अभिषेक होगा। सारी तैयारियां मुझे करके रखनी है। कौन कौन सा सामान जो है ना शिवरात्रि की पूजा में लगता है, तो सारा सामान की जो है ना लिस्ट बनानी है। वैसे तो बहुत सारा सामान घर में रखा रहता है, लेकिन फिर भी देखना पड़ता है कि कौन सा सामान घर में है, कौन सा सामान नहीं है, क्या क्या हमें लेकर आना है। साथ के साथ आपको सारी सामग्री भी इस वीडियो में मैं बता दूंगी कि क्या क्या सामान बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और सामग्री का वीडियो वैसे अलग से भी आएगा। इसके बाद जो है ना मैंने क्या है सभी भगवानों को बढ़िया से स्नान करवाया, और आज जो है ना मैं मंदिर की सफाई करने वाली थी। जब मैं मंदिर की सफाई करती हूँ ना, तो सारे भगवानों को इस तरह से परात में विराजमान कर लेती हूँ, और पूरे मंदिर को अच्छे से मैंने जो है ना गंगा जल से बढ़िया से क्लीन किया। क्योंकि जब एकदम त्योहार आता है ना, मतलब कोई पूजा पाठ वाला दिन आता है ना, तो उस समय जो है ना इतनी ज़्यादा क्लीनिंग नहीं हो पाती है, क्योंकि वो जो दिन होता है वो बहुत व्यस्तता वाला दिन होता है। इसीलिए आज मैं बहुत ज़्यादा फुर्सत में थी, तो मैंने मंदिर की अच्छे से सारी सामान को क्लीन किया है। और नीचे के जितने भी ड्रॉअर है ना, उनको भी मैं शाम के समय साफ करूंगी। अभी तो पूजा पाठ का सुबह का समय है, तो केवल मैंने मंदिर साफ कर लिया। क्योंकि मंदिर की जो सफाई होती है ना, आप भगवान को स्नान कराने से पहले ही कर सकते हो। फिर अगर बाद में करोगे तो भगवान को मतलब सबको पूरे को बाहर निकालना होगा, उसके बाद आपको क्लीनिंग करनी होती है। तो जब भी मैं मंदिर की क्लीनिंग करती हूँ ना, तो स्नान के समय ही करती हूँ। यहाँ पर देखिए कितना सारा कचरा निकला है। कचरा में सेंस मतलब वैसे कचरा नहीं होता, धूल मिट्टी, जैसे कि घर में काम चल रहा है तो बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी हो जाती है, चावल चढ़ाते हैं, कभी तिल चढ़ाते हैं, तो वो सारी सामान जो है ना इकट्ठा हो जाता है। तो वो सारा इस तरह से मैंने सूखे कपड़े से पोंछा। इसके बाद मैंने गंगा जल पूरे में अच्छे से छिड़का है, और फिर जो है ना पूरा एक गीला कपड़ा जो है ना पूरे मंदिर में फेर देती हूँ। बस इतना बहुत होता है, इससे ही जो है ना मंदिर क्लीन हो जाता है। और कपड़े सारे मैंने चेंज कर दिए। जिस दिन तीज त्योहार होता है, मतलब कि जैसे कि शिवरात्रि आएगी, एकादशी आएगी, उस दिन भी जो है ना मैं अपने मंदिर के जो नीचे का बिछाने वाला कपड़ा होता है, उस दिन भी जो है ना मैं चेंज जरूर करूंगी। लेकिन हाँ, उस दिन साफ सफाई की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि साफ सफाई मैं आज कर चुकी हूँ। केवल गीला कपड़ा फेर कर जो है ना कपड़े चेंज कर देती हूँ, तो थोड़ा काम जो है ना मेरा आसान हो जाता है। इसीलिए तीज त्योहारों की तैयारी मुझे पहले से करके चलनी पड़ती है। वो इसलिए करके चलनी पड़ती है क्योंकि आप लोगों के लिए तीज त्योहार की वीडियो भी बनाने होते हैं, उस समय व्यस्तता बहुत ज़्यादा होती है। तो उस व्यस्तता को मैनेज करने के लिए जो है ना मैं बहुत पहले से जो है ना त्योहारों की तैयारी करना जो है ना शुरू कर देती हूँ। सारी तस्वीरों को भी मैंने अच्छे से पोंछ दिया है, और बहुत सारी तस्वीरें ऐसी हो गई है कि अब पुरानी सी होने लगी हैं, तो इनका जो है ना मुझे विसर्जन भी करना है, लेकिन मन नहीं करता है। मतलब एक तस्वीर अगर आपके यहाँ पर सालों से रखी हुई है, भले ही वो थोड़ी सी खराब हो जाती है, लेकिन वो जो है ना आपके परिवार का हिस्सा सी बन जाती है, फिर जो है ना उसको हटाने का बिल्कुल मन नहीं करता। तो जो माता रानी की तस्वीर है थोड़ी सी पुरानी हो गई है, मतलब इसका जो कागज़ है ना जगह जगह से निकलने लगा है, लेकिन इनसे जो है ना हमारा बहुत पुराना रिश्ता है। मतलब ये मंदिर में रखी रहती है ना, तो मतलब ऐसा लगता है कि मतलब हमें, अब मैं शब्दों से बयान नहीं कर पाऊंगी। तो मतलब ये ऐसा होता है, तो मतलब इन तस्वीरों को बिल्कुल भी हटाने का मन नहीं कर रहा है मेरा। लेकिन कुछ तस्वीरें थोड़ी सी ख़राब हो गई हैं, तो फिर जो खंडित तस्वीरें हैं ना उनको रखा नहीं जाता है। दिक्कत ये है, तो देखते हैं क्या करेंगे। मैं इसका पंडित जी से पूछने वाली हूँ कि क्या किया जाता है, हम क्या कर सकते हैं। तो आप जब करूँगी तो आप लोगों के साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी। यहाँ पे सुबह सुबह के ही पूजा है यहाँ पर, तो बस यहाँ पर मैंने भगवान को बढ़िया से स्नान करवाया है, और स्नान करवाने के बाद आरती करूँगी। आरती से पहले जो है ना लड्डू का भोग लगा दूँगी, क्योंकि लड्डू जो है ना बना के रखे हुए हैं मैंने, तो आरती से पहले लड्डू का भोग लगा देती हूँ, क्योंकि खाना बनने में भी थोड़ा सा टाइम था। फिर जो है ना मैंने आरती वगैरह की, अपनी पूजा पाठ से फ्री होकर जो है ना मैंने यहाँ पर बनाई है लौकी की सब्जी और ज्वार की रोटी। ज्वार की रोटी जो है ना मेरे मुंह लग गई है, समझ लीजिए। मुझे अच्छी लगती है ज्वार की रोटी, और बहुत फ़ायदा करती है। मतलब जिनको दिक्कत है ना, आप ज़रूर खाइए, मतलब बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। अगर आप गेहूं की 4 रोटियां खाते हैं ना, तो ज्वार की 2 रोटियों में आपका पेट भर जाएगा। और बहुत सारी जो छोटी छोटी आपको दिक्कतें हो रही है ना, जैसे गैस की प्रॉब्लम है, और भी प्रॉब्लम होती है, वो बार बार इस चीज़ को मैं इसलिए बोल रही हूँ। पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि ज्वार की रोटी बहुत फ़ायदेमंद होती है, क्योंकि अधिकांश लोगों को जो है ना सबसे ज़्यादा दिक्कत जो है ना पेट संबंधी होती है। मतलब कभी पेट में कुछ दिक्कत है, कभी ये दिक्कत, कभी वो दिक्कत। तो ज्वार की रोटी जो है ना बहुत फ़ायदा करती है। आप अपने खाने में आप ज़रूर ट्राई करो उसे। और अगर आपको रोज़ अगर अच्छी नहीं लगती, शुरू के 1-2 दिन तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन कहते हैं ना धीरे धीरे जाकर चीज़ें अच्छी लगने लगती हैं। तो अगर अपने स्वस्थ रहना चाहते हो तो ज़रूर खाकर देखिएगा। आपको हफ्ते भर में
जो है ना इसका अच्छे रिजल्ट जो है ना मिलना शुरू हो जाएंगे। बस आज जो है ना मैंने सिर भी धोया था, तो सिर देखिए मेरा सुबह से ऐसे ही बंधा है। सारे घर के काम हो गए हैं लेकिन अभी भी टॉवेल जो है ना नहीं खुली है, तो ये से जो है ना मैं छत पर जाकर खोलती हूँ। और जब भी मैं घर के काम करती हूँ, जैसे कि खासकर खाना बनाना और पूजा करते समय, मैं जो है ना जिस दिन मैं सिर धोती हूँ बाल बहुत कम खोलती हूँ, तक क्योंकि ना मेरे को ना बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे थे, पहले ज़्यादा झड़ रहे थे, अब तो खैर बहुत कम हो चुके हैं क्योंकि मुझे टाइफाइड हो गया था। जब भी टाइफाइड आपको होता है ना तो आपके बाल बहुत झड़ते हैं। तो उस समय से मुझे एक ऐसी आदत लगी है कि मैं कभी भी जो है ना बाल नहीं खोलती हूँ जिस दिन मैं सिर धोती हूँ, क्योंकि मुझे ये डर रहता है कि कहीं भगवान के भोग में ना गिर जाए, जो हम खाना बना रहे हैं, जो हम खाना खाने वाले हैं उस खाने में ना गिर जाए, क्योंकि अगर एक बाल अगर गिर जाता है ना तो पूरे खाने का स्वाद जो है ना खराब कर देता है। अगर आप भी खाना खाते हो और अक्सर अगर आपके खाने में अगर बाल निकलते हैं तो ये संकेत होता है कि आपके घर में जो है ना तगड़ा वाला पितृदोष है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर निकलते हैं तो पितृदोष का उपाय जो है ना छोटे छोटे आप जरूर कीजिए। मैं हर वीडियो में कुछ ना कुछ स्पेशल आप लोगों को इसलिए बताती हूँ ताकि आप लोगों को ये जानकारी हो और इस चीज का जो है ना आप उपाय जरूर करें। तो शिवरात्रि आने वाली है, शिवरात्रि पर भी जो है ना एक छोटा सा पितृदोष का उपाय मैं जरूर बताऊंगी, बता भी चुकी हूँ कई बार, फिर से आप लोगों को बताऊंगी क्योंकि हर एक नया व्यक्ति जो है ना हमारा वीडियो देखता है तो उन लोगों को जो है ना ये सारी जानकारी हो। और बहुत सारे कपड़े निकले हैं भगवान के, तो ये बिछाने वाले कपड़े हैं, तो इनको जो है ना मैं अलग से वॉश करती हूँ। तो बस इनको जो है ना मैंने गला दिया था, शाम का समय हो रहा है तो अभी जो है ना शाम के समय इनको धोकर डाल दूंगी और रात भर जो है ना इस तरह से डले रहेंगे तो ये बढ़िया से जो है ना सूख जाएंगे। तो बस कुछ नहीं है, सरफ में मैंने थोड़ी देर इनको गलाया, बहुत ज्यादा गंदे होते नहीं है, बस ये घर में थोड़ा सा काम चल रहा है ना धूल मिट्टी का, तो वो धूल मिट्टी जाकर जो है ना लग जाती है। तो इस तरह से मैंने पूरे कपड़े अच्छे से रगड़े और इनको निचोड़ कर जो है ना डाल दूंगी। और जो भगवान के चमकीले वाले कपड़े होते हैं जो पहनने वाले, उनको मैं बहुत कम धोती हूँ क्योंकि वो खराब जाना हो जाते हैं। जो बिछाने वाले होते हैं और जो ऊनी कपड़े होते हैं उनको मैं धो देती हूँ क्योंकि ऊन पर जो है ना बहुत ज्यादा धूल लगती है, तो मैं तो जो है ना ऊनी कपड़े धो देती हूँ। अच्छे नहीं लगते, मतलब गंदे गंदे, एक तो हल्के कलर के बहुत ज्यादा कपड़े हैं ऊनी वाले और फिर वो गंदे भी दिखने लगते, तो ऊनी कपड़े तो मैं धोती हूँ। और अभी होली तक तो जो है ना मैं भगवान को ऊनी वाले कपड़े जो है ना पहनाने वाली हूँ जब तक ठंड है। और जैसे ही ठंड चली जाएगी हम अपने कपड़े रखना स्टार्ट कर देंगे, भगवान के कपड़े भी रख देंगे। तो बस मुझसे कुछ लोग पूछ रहे थे इसलिए मैं बता रही हूँ यहाँ पर। और ये सारे कपड़े निचोड़ कर जो है ना मैं इस यहीं पर कुर्सी पर डाल देती हूँ, ऊपर नहीं डालूंगी क्योंकि आज का मौसम जो है ना बड़ा खराब सा लग रहा है, बहुत तेज आंधी वगैरह चल रही है और लग रहा है कि बारिश जो है ना आने वाली है, तो खराब वाला मौसम इसे बोलते हैं। और इस मौसम में जो है ना एक अलग सी बेचैनी होती है, ऐसा लगता है अपने खिड़की दरवाजे सब कुछ बंद करके जो है ना अपने घर में जो है ना एकदम बंद हो जाओ तो इस तरह का मौसम था। आज बहुत तेज आंधी वगैरह चली है, आज का मौसम बहुत ज़्यादा खराब है, मतलब बहुत तेज आंधी चल रही थी, थोड़ी बहुत नहीं बहुत तेज, ऐसा लग रहा था अगर छत पे चलेगी तो मैं ही उड़ जाऊंगी। बस इसके बाद ये पानी वगैरह समेटा, दिन कहाँ चला जाता है कुछ पता ही नहीं चलता। तो इसी तरह से छोटे छोटे काम लेकर जो है ना मैं अपने घर के काम निपटाती हूँ। जैसे कि आज जो है ना मैंने भगवान के मंदिर की जो है ना पूरी तरह से साफ सफाई कर ली है, तो ये भी एक बहुत बड़ा काम होता है। मतलब आप ये सारी जिम्मेदारी जो है ना एक औरत की होती है, तो सारी तैयारियां जो है ना करके रखनी पड़ती है। तो आज अगर आप ना कोई एक बड़ा सा काम निपटा लो ना तो मन में आपका बड़ा संतुष्टि होती है। जब शाम का समय आता है ना तो आपको एक मन में तसल्ली होती है कि हाँ आज पूरे दिन में मैंने ये काम निपटा लिया। अगर आप ऐसे ही फ़ोन चलाते रहो या फिर आप सो जाओ या फिर गप्पे लड़ाते रहो ना तो आपको मन में शाम के समय इतना गुस्सा आता है ना कि आज मैंने कुछ भी अच्छा नहीं किया। मेरे साथ ये बहुत ज़्यादा होता है। तो जिस दिन मैं अपने घर के काम निपटा लेती हूँ ना, कुछ अच्छा सा काम कर लेती हूँ, तो मुझे शाम के समय बहुत संतुष्टि होती है, बहुत अच्छा, एक मतलब अपने आप में अच्छा लगता है। बस इसके बाद जो मेरे घर में यंत्र रखे हुए हैं जैसे श्री यंत्र है, गणेश यंत्र है, बहुत सारे यंत्र हैं, तो बस वो सारे यंत्रों को जो है ना मैं इस पुट्ठे पर चिपका देती हूँ और इसको जो है ना मंदिर में रखकर वहीं की वहीं उनका पूजन कर देती हूँ, क्योंकि 7-8 यंत्र हैं और सारे यंत्रों का जो है ना अलग अलग से फिर रखना दिक्कत हो जाती है। तो मैंने सबसे पहले इनको अच्छे से नींबू और दही से बढ़िया से चमकाया है। चमकाने के बाद जो है ना इस पोस्टर पर मैं सही से लगा दूंगी। छोटे छोटे पता है इतने ज़्यादा काम होते हैं, मैं आपको क्या बताऊँ, और कई कामों का तो नंबर ही नहीं आ पाता है। शाम का समय हो गया था, शाम का समय क्या 7:30 बजे का समय है, शाम से भी ऊपर हो गया है। तो बस यहाँ पर जो है ना मैंने मंदिर की क्लीनिंग, मंदिर के जो नीचे के बॉक्स है ना इनको ही साफ सफाई करनी थी, जैसे कि भांग, चंदन और जो
भगवान शिव पर जो भस्म चढ़ती है वो सारी सामान जो है ना मैंने सब कुछ संभाल के रख दिया है, ताकि अभिषेक की बारी आए ना तो सारा सामान मैं फटाफट से निकाल लूँ। जैसे कि धूप बत्ती होती है, ये सारी चीज़ें जो है ना भगवान शिव पर जरूर चढ़ती हैं। बातियाँ हमने तैयार कर ली हैं, तो बातियों की भी तैयारी होती है। तो यहाँ पर बाती वगैरह सब मैंने घी में भिगो के रख दी थी। और मंदिर में भी जो है ना बहुत सारा फैल जाता है, जैसे कि सुबह सुबह जल्दी जल्दी सारे वस्त्र निकाले और फिर वहीं के वहीं भर दिए। तो आप कितना भी सामान ऑर्गेनाइज करके रख दो, लेकिन जब हम पूजा पाठ करते हैं ना तो बहुत सामान फैल ही जाता है। तो वो सारा सामान जो है ना मैंने इस तरह से समेटा है। और मंदिर जो है ना आज मेरा बढ़िया से क्लीन हो चुका है। हाँ, हफ्ते भर तक ये क्लीन रहता है, उसके बाद फिर से वैसा का वैसा हाल हो जाता है। और आप सभी भी शिवरात्रि की तैयारियां जल्दी से जल्दी कर लेना। शिवरात्रि जो है ना बहुत अच्छा दिन होता है। अगर आपकी विशेष कोई मनोकामना है तो इस दिन जो है ना आप अपने घर में रुद्राभिषेक जरूर करें। रुद्राभिषेक का मेरे चैनल पर वीडियो भी है, तो आप उसे देखिए। आप उसे 2-4 बार देखोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कौन कौन से सामान की आपको ज़रूरत होती है और कैसे आप रुद्राभिषेक अपने घर पर कर सकते हैं। आशा करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। जब तक के लिए जय श्री राधे मित्रों, राधे राधे।